समाज का डर। एक छोटा सा गांव था, नाम था रामगढ़। उस गांव की परंपराएं बड़ी अजीबोगरीब थी। उस गांव में परंपराएं जिंदगी से बड़ी मानी जाती थी। इस गांव में रहता था मोहन नाम का लड़का। उम्र करीब 42 वर्ष। मोहन की पहली पत्नी का देहांत हुए 6 साल हो चुके थे। एक बेटा था विजय, जो शहर में पढ़ाई करता था। घर में अकेलापन मोहन को भीतर ही भीतर खा रहा था। एक दिन माँ ने साफ शब्दों में कह दिया, बेटा, घर सुना सुना लगता है, समाज भी सवाल करता है, दूसरी शादी कर ले। मोहन ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों और समाज के दबाव में आकर आखिरकार हाँ कर दी। रिश्ता आया। सीमा सिर्फ 17 साल की थी। मोहन के दिल में हलचल मच गई। इतनी कम उम्र की लड़की? लेकिन माँ ने समझाया, आजकल यही चलन है बेटा। लड़की समझदार है। शादी हो गई। ढोल नगाड़े बजे, मेहमान आए गए, लेकिन मोहन के मन में शांति नहीं थी। सीमा जब घर आई तो उसकी आंखों में डर था, एक अनजाना डर। वह खेलने कूदने की उम्र में जिम्मेदारियां की गठरी उसके कंधों पर रख दी गई थी। पहली रात मोहन ने साफ कहा, सीमा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। सीमा की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं पढ़ना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, उसने धीमे स्वर में कहा। मोहन का दिल कह उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने समाज की जिद के आगे एक मासूम के सपने को कुचल दिया है। दिन बीतते गए। सीमा घर के कामों में लग गई, लेकिन उसका मन किताबों में भटकता रहता। मोहन यह सब देख रहा था। एक दिन उसने सीमा के हाथ में पुरानी कॉपी देखी। यह क्या है? मेरी अधूरी पढ़ाई, सीमा ने कहा। उस रात मोहन ठीक से सो नहीं सका। उसे अपनी बेटी से लगने वाली सीमा के भविष्य की चिंता सताने लगी। सुबह उसने बड़ा फैसला लिया, सीमा, तुम फिर से पढ़ोगी। सीमा को यकीन नहीं हुआ। सच? हाँ, मोहन ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। गलती हो गई है, लेकिन उसे सुधारना मेरा फर्ज है। गांव में बातें फैल गई। लोग ताने मारने लगे, कम उम्र की पत्नी को पढ़ा रहा है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। लेकिन मोहन डटा रहा। उसने सीमा का दाखिला पास के स्कूल में करवा दिया। वह खुद उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता। धीरे धीरे सीमा के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौट आई। कुछ सालों बाद सीमा ने 12वीं पास कर ली। 12वीं के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। विजय भी शहर से लौट आया। उसने सीमा को सम्मान दिया, माँ जैसा दर्जा दिया। घर में अब डर नहीं, अपनापन था। एक दिन गांव की पंचायत में मोहन को बुलाया गया। लोग फिर सवाल उठाने लगे। तब सीमा आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरे पति ने मुझे पढ़ने का मौका न दिया होता तो आज मैं जिंदा होकर भी मरी हुई होती। पूरा पंचायत सन्न रह गया। समय बदला। सीमा ने बीएड किया और उसी गांव के स्कूल में टीचर बन गई। वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सीमा के पास पढ़ने भेजते थे। मोहन अक्सर खुद से कहता, शादी उम्र से नहीं, समझ से चलती है। औरत को बोझ नहीं, भविष्य समझो। सुविचार। कम उम्र में शादी रिश्ते नहीं, सपने तोड़ देती है। अगर हो भी जाए तो समझ और साहस से जिंदगी बदली जा सकती है। यह कहानी सिर्फ मोहन और सीमा की नहीं, उन हजारों लड़कियों की है जिनके सपने समय से पहले कुचल दिए जाते हैं। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक इंसान गलत परंपरा के खिलाफ खड़ा हो जाता है।